नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समय, दूरी, चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। पहला क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ए और बी का, यानी कि ये आपका ए और बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से आगे भी पॉइंट जा रहा है इस तरह से अगर मैं देखेंगे तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है और बी से किलोमीटर, बी से यहाँ तक का, इसको मान लीजिए सी है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक्स है। अब ए से एक कार चलना शुरू कर रहा है और 5 घंटे बाद सी तक पहुंच रहा है। अब बी चलना शुरू कर रहा है और ये 5 घंटे बाद सी तक पहुंच रहा है। तो 5 घंटे में ए के द्वारा कितना दूरी तय की जाएगी? तो ए के द्वारा तय की गई दूरी होगी 100 यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से x, 100 प्लस x। तो ए का चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 500 100 प्लस x बट्टा 5। बी का देखेंगे तो बी का चाल कितना हो जाएगा? तो बी जो है कितना दूरी तय कर रहा है 5 घंटे में? तो x, तो इसका चाल हो जाएगा चाल बराबर दूरी, x तय कर रहा है, बार बार गलती हो रहा है, ये x तय कर रहा है तो x बट्टा 5, ठीक है। तो x बट्टा 5 दूरी तय कर रहा है। अब कह रहा है जब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, पॉइंट सी पे मान लीजिए मिल रहे होंगे तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये कितने देर में मिल जा रहे हैं? 1 ही घंटे में मिल जा रहे हैं। तो अब आगे आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 1 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 100 प्लस x बटा 5, ये चाल है ए का, तो ए का 1 घंटे में तय की गई दूरी, चाल गुणे समय, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। बी के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी इधर जा रहा है ना, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिलेगा। चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय 1 घंटा है और दोनों के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा? ये कुछ दूरी तय करेगा, ये कुछ दूरी तय करेगा और किसी पॉइंट में मिलेगा तो इधर से ये चलेगा, इधर से ये चलेगा। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ने पे आपका 100 किलोमीटर ही आएगा। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिल जाएगा? 500, 100 आगे कर देंगे तो 400 और 2x यानी कि 200 मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है तेज रेलगाड़ी की चाल कितनी है? सॉरी, रेलगाड़ी है, हाँ, तेज जो चलने वाली राजमार्ग पर 2 स्थान ए बी है, कार है, तो तेज कार की चाल कितनी है? तो तेज कार की चाल यही है दोस्तों, यही में 100 का वैल्यू रख दीजिए, तो 100 में 200 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 300 और 300 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 से 6 30, यानी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। दिया है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने में सामान्य समय कितना लगेगा? जब भी इस तरह से देना तो नीचे वाले को पहली चाल मान लीजिए। तो चाल का अनुपात देखेंगे तो पहले चाल उसका कितना था? मान लीजिए 4 था, अब कितना है? तो 3 है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात हम इससे निकाल सकते हैं। तो समय का क्या होता है? तो जस्ट इसका उल्टा होता है, 4 3 है तो 3 4 हो जाएगा समय का अनुपात। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 3 और 4 में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है और 1 जो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट 20 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 कितने को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? तो 4 बराबर 1 यूनिट बराबर 20, तो 4 यूनिट बराबर 20 चौको 80, तो 80 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखेंगे ना, देखिए कार्यालय पहुंचने में सामान्य समय कितना लगेगा? तो सामान्य समय कितना लगेगा दोस्तों? तो ये 4, ये इस समय पहुंच रहा है, पहले कितने में पहुंचता होगा? 3 यूनिट में, तो 3 यूनिट बराबर देखेंगे तो 3 यूनिट बराबर यहाँ पे अगर मैं निकालें हम तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 20, 4 बराबर 80, तो 3 बराबर हो जाएगा 20 यानी 60, यानी पहले पहुंचता था 60 मिनट में, अब पहुंच रहा है 80 मिनट में। तो पहले का ही पूछ रहा है, अगर मैं बाद का पूछता तो हम 80 बताते, पहले का पूछ रहा है तो 60 मिनट में वो पहले पहुंच जाता था, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति गति से जाता है और बी से ए 40 किलोमीटर प्रति गति से वापस आता है, उसकी औसत गति है। दूरी तो इसमें समान है, समान दूरी जा रहा है, समान दूरी आ रहा है, तो उसके लिए औसत गति बराबर होता है 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा 60 प्लस 40, दोनों चाल को क्या किया जाता है? जोड़ लिया जाता है। 60 प्लस 40 कर लेंगे हम, 40 प्लस 60, 60 प्लस 40 बातें की हैं। अब देखेंगे ना, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 और बाई कितना है? तो
40 और 60 को जोड़ेंगे तो आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, 4 छके 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति उसकी है, ऑप्शन नंबर बी। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? समय पूछ रहा है विश्राम के लिए कितने समय के लिए रुकती है, तो दोनों चालों का अंतर देखेंगे कितना आ रहा है, 64 और 48 कितने का आएगा, तो दोनों चालों का हमको अंतर देखना है, तो 64 माइनस 48 और बटा हमको क्या करना है, तो तेज चाल को लिख लेना है, बटा तेज गति ऐसे लिख लेना है। बस इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 64 में से 48 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और बटा 64 काट दीजिए तो कितना आ गया, 1/4 घंटे का। क्योंकि ऑप्शन में मिनट में दिया है तो 1/4 को मिनट में बदल लीजिए, तो हम 1/4 को मिनट में बदलेंगे। 1/4 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 15 एकन्ने 15, 15 मिनट का विश्राम वो 1 घंटे में करती है बस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं चाल, दूरी, समय से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।